आज हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और रॉयल्टी जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसमें आज एक हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, देखेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार। ए colliery took a coal mine on lease at a minimum rent of rupees 7,500 per annum. Rate of royalty is 25 पैसे per ton. Each year short working can be recouped out of royalty of next 3 year. इसके बाद ईयर दिया हुआ है और प्रोडक्शन दिया हुआ है। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और पांचवें साल के प्रोडक्शन गिवन है क्रमशः 2000, 6000, 24,000, 60,000 और 45,000। यहाँ पे जो क्वेश्चंस गिवन है उसमें कुछ चीजें हैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हम ध्यान रखेंगे। एक तो मिनिमम रेंट 7,500 पर एनम दिया हुआ है। दूसरा रेट ऑफ रॉयल्टी 25 पैसे पर टन दिया हुआ है। और तीसरा रिक्यूब का जो पावर है वो 3 इयर्स ऑफ रॉयल्टी है। रॉयल्टी के 3 साल तक हम लोग उसको रिक्यूब कर सकते हैं। जब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनाया जाता है, विश्लेषण तालिका बनाया जाता है। इस विश्लेषण तालिका में सबसे पहले देखिए जो कॉलम बना है उसमें पहला कॉलम वर्ष का, ईयर का कॉलम है। दूसरा कॉलम जो है वो आउटपुट है, प्रोडक्शन का है। तीसरा कॉलम रॉयल्टी का, जिसमें रॉयल्टी हम लोग गणना करेंगे। अगला कॉलम मिनिमम रेंट का। अगला कॉलम शॉर्ट वर्किंग सरप्लस का, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब का, पेड टू लैंडलॉर्ड का। और एक लास्ट कॉलम अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट का। देखिए सबसे पहले जो वर्ष दिए हुए हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है। पांचों साल के जो प्रोडक्शन होंगे उनके लिए 5 ईयर के अलग अलग दिए हुए हैं। नेक्स्ट कॉलम जो आउटपुट का है उसमें पहले जो आउटपुट गिवन है पहले ईयर में 2000, 6000, 24,000, 60,000 और 45,000 ये गिवन है। अब हम लोग रॉयल्टी का कैलकुलेशन करते हैं। मैं आपको बताया था कि जो रॉयल्टी निकाला जाता है वो हमेशा प्रोडक्शन के हिसाब से निकाला जाता है। तो जितना प्रोडक्शन गिवन है और जो रॉयल्टी का रेट दिया हुआ है इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वही रॉयल्टी कहलाएगा। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि जो रेट गिवन है वो 25 पैसे पर टन है और आउटपुट गिवन है। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए पहले साल वाले में 2000 इंटू 0.25 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट आएगा 500। उसी तरीके से 1500, 6000, 15,000 और 11,250 का अमाउंट ऑफ रॉयल्टी आ गया। अगला है जो कॉलम बनाया गया है उसमें मिनिमम रेंट लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चंस में गिवन था मिनिमम रेंट 7,500 पर एनम होता है तो हम लोगों ने उसी को एज इट इज कॉपी कर लेना है। 7,500 पर एनम जो है मिनिमम रेंट होगा। नेक्स्ट जो कॉलम बनाया गया है ये है शॉर्ट वर्किंग का। तो मैं आपको बताया था अब पिछले वीडियो में कि जो शॉर्ट वर्किंग होता है उस ईयर में, जिस ईयर में जो हमारा मिनिमम रेंट है वो रॉयल्टी से ज्यादा होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पहले साल में जो मिनिमम रेंट है और जो रॉयल्टी है, मिनिमम रेंट ज्यादा दिख रहा है, रॉयल्टी का अमाउंट कम है। तो उन दोनों का जो अंतर है मिनिमम रेंट से जब रॉयल्टी को हम लोग घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो अमाउंट आएगा वो शॉर्ट वर्किंग कहलाएगा। दूसरे साल में भी देखिए मिनिमम रेंट का अमाउंट ज्यादा है, रॉयल्टी कम है। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो रहा है। तीसरे ईयर में भी यहाँ सेम कंडीशन है, मिनिमम रेंट ज्यादा है, रॉयल्टी कम है। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो रहा है। लेकिन चौथे साल और पांचवें साल हम लोग देख रहे हैं कि सरप्लस हो रहा है। तो सरप्लस को भी मैं आपको बताया था कि जिस ईयर में रॉयल्टी के अमाउंट ज्यादा होगा और मिनिमम रेंट अमाउंट कम होगा वहां पर सरप्लस होगा। तो यहाँ देखिए इस चौथे साल में 15,000 रॉयल्टी है और 7,500 का मिनिमम रेंट है। तो जो सरप्लस है वो 7,500 आया हुआ है। पांचवें और अंतिम ईयर में भी सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी सरप्लस हो रहा है 3,750 का। अगला जो कॉलम देखिए बनाया गया है ये है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड का। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे पहले से गिवन रहता है, एग्रीमेंट में बताया गया होता है कि जो शॉर्ट वर्किंग होगा किसी भी वर्ष में उसका जो रिक्यूब्ड है वो नेक्स्ट 3 ईयर होगा। मतलब इस वाले ये जो शॉर्ट वर्किंग आप देख रहे हैं ये अगले 3 साल तक रिक्यूब हो पाएगा। ये अपने अगले 3 साल तक, इसका अपने अगले 3 साल तक। इस तरीके से जिस वर्ष में भी हम लोगों का शॉर्ट वर्किंग क्रिएट होगा वो अगले 3 वर्ष तक रिक्यूब हो सकता है।
तो यहाँ पे देखेंगे कि जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हुआ है उसको देखते हैं। पहले ईयर में तो कोई सरप्लस है नहीं, तो यहाँ रिक्यूब नहीं हुआ है। देखिए दूसरे ईयर में भी कोई सरप्लस है नहीं, कोई रिक्यूब नहीं हुआ है। तीसरे वर्ष में भी कोई सरप्लस नहीं होने के कारण यहाँ पे भी रिक्यूब नहीं हुआ है। लेकिन चौथे साल में हम देख रहे हैं कि 7,500 के अमाउंट जो है सरप्लस आया हुआ है। सबसे पहले ये जो शॉर्ट वर्किंग पहले नंबर का था, पहले ईयर का था, वो यहाँ पे रिक्यूब हो सकता था, नहीं हो पाया। तीसरे साल में रिक्यूब हो सकता था, नहीं हो पाया। यहाँ पे चौथे साल में मतलब अपने नेक्स्ट 3 ईयर में, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, तो अपने तीसरे ईयर में देख रहे हैं कि 7,000 का शॉर्ट वर्किंग है और यहाँ पर सरप्लस दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि जो 7,000 है पूरा का पूरा हमारा जो अमाउंट है वो रिक्यूब हो गया। नेक्स्ट जो ये 6,000 दिख रहा है दूसरे साल का, ये पहले यहाँ पे रिक्यूब होना था, यहाँ पे अमाउंट नहीं होने के कारण रिक्यूब नहीं हो पाया है। दूसरे के बाद जो दूसरा ईयर है यहाँ पर आप देखिए कि 7,000 तो पहले रिक्यूब हो चुका है, बैलेंस बचा है 500 का, 500 का, तो 6,000 का जो शॉर्ट वर्किंग है उसमें से 500 रिक्यूब हो गया। मतलब इस साल का जो सरप्लस है वो पूरा का पूरा रिक्यूब हो गया। अब देखते हैं कि ये जो 6,000 है उसमें से 500 रिक्यूब हो गया, तो यहाँ पर कितना बैलेंस अभी भी बचा है शॉर्ट वर्किंग का, 5,500 बचा हुआ है। तो जो 5,500 बचा हुआ है वो 5वें साल के जो सरप्लस है उससे रिक्यूब हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 5,500 का शॉर्ट वर्किंग है और 3,750 का सरप्लस है। तो जो रिक्यूब हो गया वो पूरा का पूरा अमाउंट रिक्यूब हो जाने के बाद बैलेंस कितना बचेगा शॉर्ट वर्किंग का, तो ये जो बैलेंस है, क्योंकि इसका जो रिक्यूब करने का अवधि है, जो टाइमिंग है वो 1, 2, 3 यही 3 साल तक है। अगर यहाँ पे रिक्यूब नहीं हो पाएगा पूरा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था। तो जो 5,500 का शॉर्ट वर्किंग बचा है, 3,750 उसमें से हम लोग रिक्यूब कर दिए, तो बाकी का जो 1,750 बच रहा है ये देखिए ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट में चला गया है, क्योंकि इसके पहले कोई भी शॉर्ट वर्किंग पीएल में ट्रांसफर नहीं हुआ था। पहले वाला पूरा का पूरा रिक्यूब हो गया था। दूसरे वाले को देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर केवल यहाँ पे 500 और यहाँ पर 3,750 ही रिक्यूब हो पाया है। कुल मिलाकर रिक्यूब होने के बाद 1,750 का जो अमाउंट है ये चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये जो शॉर्ट वर्किंग बचा है 1,500, क्योंकि ये शॉर्ट वर्किंग अभी यहाँ पे रिक्यूब होना था, नहीं हो पाएगा क्योंकि अब सरप्लस अमाउंट बचा नहीं है। यहाँ पे भी रिक्यूब होना था, नहीं हो पाएगा, सरप्लस अमाउंट नहीं बचा है। तो इसके लिए 1 साल और वेट किया जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो बंद हुआ नहीं है। तो 6वें साल में भी होगा प्रोडक्शन, तो 6वें साल जब प्रोडक्शन होगा वहां पे अगर सरप्लस होता है तो वहां रिक्यूब हो पाएगा, अदरवाइज उस 6वें ईयर में वो जाकर पीएल में ट्रांसफर होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगला जो कॉलम बना है वो है पेड टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को कितना भुगतान करना होगा, तो मैं आपको बताया था कि कम से कम जो मिनिमम रेंट है इतना पेमेंट करना होता है। तो पहले साल 7,500 पेमेंट होगा क्योंकि कोई सरप्लस नहीं है, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल जरूर सरप्लस था हमारे पास, लेकिन वो जो सरप्लस का यूज हम लोगों ने किस लिए किया हुआ है, शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करने के लिए किया हुआ है। अगर यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब नहीं किया गया होता तो जो सरप्लस होता, जो मैक्सिमम अमाउंट होता, वो हम लोग यहाँ पर पेमेंट दिखाते। उसी तरीके से नेक्स्ट ईयर में भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे भी अमाउंट ग्रेटर है, मिनिमम रेंट कम है, लेकिन हम पेमेंट केवल 7,500 ही कर रहे हैं, क्योंकि जो सरप्लस के अमाउंट है उसको यूज कर लिया गया है शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करने के लिए। अगर शॉर्ट वर्किंग को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करने के लिए यूज नहीं किया जाता है सरप्लस को, तो सरप्लस अमाउंट यहाँ पर पेमेंट के रूप में चला जाता है, मतलब भूस्वामी को पेमेंट भुगतान कर दिया जाता है। इस तरीके से देखिए, एक मैं एंट्री भी बता दे रहा हूं पहले साल का। एक ये 5 साल के जो कंडीशंस दिए हुए, आउटपुट दिए हुए हैं, इन 5 साल के लिए आपको एंट्री करने होंगे। 3 कंडीशंस मैं आपको बताया था एंट्री करने के लिए। पहला एक कंडीशन होता है कि किसी भी ईयर में जो रॉयल्टी है मिनिमम रेंट से कम होता है, किसी भी ईयर में जो मिनिमम रेंट है वो रॉयल्टी से ज्यादा होता है, या किसी ईयर में दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे केवल 2 ही कंडीशन है, या तो जो रॉयल्टी है वो कम है या फिर ग्रेटर है, ज्यादा है। तो एक एंट्री हम लोग यहाँ पर करके देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एंट्री करेंगे। सबसे पहला एंट्री होता है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, पहले साल में रॉयल्टी का अमाउंट है 500 का, शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर कितना हो जाएगा 7,000 का, और टू लैंडलॉर्ड में चला जाएगा 7,500 का, जितना हम लोग को पेमेंट करना होगा या जितना मैक्सिमम अमाउंट होगा। यहाँ पे
ये जो अमाउंट लिखा हुआ है डेबिट क्रेडिट किया हुआ है उसको डेबिट कर देंगे यहाँ पर, और इतना ही अमाउंट हमको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे हम लोग दिखा चुके हैं कि 7,500 का ही पेमेंट किया जाएगा यहाँ पर। फिर एक और एंट्री लास्ट, ये जो रॉयल्टी की अमाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, तो जो रॉयल्टी अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरीके से दूसरे साल और तीसरे साल की एंट्री जो है वो सेम होगी। चौथे साल और पांचवें साल की एंट्री के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि उस वर्ष में रॉयल्टी के अमाउंट ज्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, उस वाले कंडीशन के हिसाब से हमको एंट्री करना होगा। प्रयास करिएगा करने का एंट्री। अगर प्रयास करते हैं तो जरूर कमेंट करिएगा और कमेंट करके मैसेज जरूर करिएगा। अगर नहीं बन पाएगा तो हम लोग उसको जरूर देखेंगे। थैंक यू।